नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को। आज हम लोग जो मिडवाइफरी का जो हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं उसका आगे का क्वेश्चन कंटिन्यू करने जा रहे हैं। और आप सबके लिए बड़ी जो खुशखबरी थी वो हमने आपको बता दिए हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी के द्वारा आप लोगों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर कब तक आपका नियुक्ति हो जाएंगे उसको लेकर अपडेट आ चुका है। और एएनएम जीएनएम दोनों पदों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री जी ने चर्चाएं किए हैं। उसके बारे में हमने आपको डिटेल में बता भी रखे हैं। तो आपको अब करना क्या है, तो आपको अपनी तैयारी को बेहतर करना है, वही आपको इस बार नौकरी दिला सकता है। बिना तैयारी का नौकरी का आप लोग सपना मत देखिएगा, क्योंकि जब तक आप तैयारी नहीं करिएगा तो नौकरी होंगे नहीं। कंपटीशन एएनएम जीएनएम दोनों में अच्छे खासे रहने वाले हैं। इसलिए आप लोग इस नंबर पर कॉल करके व्हाट्सअप करके क्लास में जुड़ जाइए। अभी आप लोग क्लास में जुड़ने पर इस मौके पर आप लोगों को फ़ी में डिस्काउंट भी दिया जा रहा है, जो कि कुछ दिनों तक ही रहेंगे। तो ज़रूर आप लोग अभी कांटेक्ट करने पर आपको थोड़ा सा फ़ी में आपको अभी डिस्काउंट देखने को मिल रहे हैं। तो ज़रूर क्लास में जुड़ जाइएगा। और आगे की जो भी नोट्स क्लासेज होंगे, जो भी इन्फॉर्मेशन होंगे बहाली को लेकर, वो सारे इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलते रहते हैं, जो भी हम आपका न्यू बैच का ग्रुप है उसमें ऐड कर देंगे। तो चलिए हम लोग आज का क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि प्री एक्लैम्सिया में इच्छित औषधि है। प्री एक्लैम्सिया में कौन सा इच्छित औषधि है? डोपामिन या मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। तो कौन है? तो सोडियम बाइसल्फेट इसका क्या है? सोडियम बाइसल्फेट इसमें सॉरी मैग्नीशियम सल्फेट है, बाइने मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 प्री एक्लैम्सिया में इच्छित क्या है? औषधि है। अगला क्वेश्चन आपका है कि गर्भ अवस्था में क्या कह रहा है कि गर्भ अवस्था में जो फिस्टर्म में सिम्फिसिस पब्स तक मध्य में पाए जाने वाला काला भूरा वर्ण युक्त क्षेत्र को क्या कहा जाता है? क्लोएज्मा ग्रेविडेरम या लूनिया नाइग्रा या एस्ट्रे ग्रेविडेरम। तो इसको क्या कहा जाता है? तो उसे लूनिया नाइग्रा कहे जाते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाए। तो अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या कह रहे हैं, तो ये क्वेश्चन सब हम लोग नहीं किए हुए थे कि उवल दर्भ का सामान्य रंग होता है, मतलब कि जो उलव दर्भ होते हैं उसका रंग कैसा होता है? सामान्यतः साफ होता है या गहरा भूरा हरापन या कुछ लाल होता है? तो कैसा होता है? तो ये साफ होता है। नेक्स्ट पीडीएफ से आप लोगों को आंसर नीचे में मिलेंगे, यहाँ पर आप लोग चालाकी कर लेते हैं। अगला है, ये आंसर बगल में इसलिए देते हैं कि जब आप नोट्स से रिवाइज करिएगा तो आपको इधर उधर खोजना ना पड़े। आप जैसे ही आपको अगर आंसर आता है तो उसको देखकर तो वो तो बन ही जाएंगे, नहीं आ रहा है तो उसको देखिए, रिवाइज जल्दी जल्दी करके आगे बढ़िए और रिवाइज करते रहिए। इसलिए उसके जस्ट नीचे में आंसर दिए रहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि 12 सप्ताह से पूर्व गर्भ समापन का सबसे सुरक्षित तरीका क्या है? तो 12 सप्ताह से पूर्व गर्भ समापन का जो सबसे सुरक्षित तरीका है वो है प्रोस्टेग्लैंडिंस। क्या है? प्रोस्टेग्लैंडिंस। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीतम प्रस्तुति को लेकर है कि नीतम प्रस्तुति में प्रसव के दौरान सबसे बड़ा खतरा क्या चीज़ का रहता है? पैर का अधोविस्थापन का या रज्जों के अधोविस्थापन, वाह अधोविस्थापन या आकस्मिक प्रसव। तो नीतम प्रस्तुति के दौरान जो सबसे बड़ा खतरा बना रहता है वो आपका क्या होता है? तो रज्जों के अधोविस्थापन का। क्या चीज़ का? तो रज्जों के अधोविस्थापन का नीतम प्रस्तुति के दौरान सबसे बड़ा खतरा बने रहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रसूति में
प्रसूति आप लोग जानते हैं। कह रहा है कि प्रसूति में एंटी हाइपरटेंसिव जो ड्रग की पहली पसंद क्या होती है। ड्रग्स मतलब जो दवा दी जाती है, केमिकल जो मेडिसिन होते हैं उसे ड्रग्स बोले जाते हैं। तो कह रहा है कि पहली पसंद कौन सी है, मिथाइल डोपा या वाला है मिथाइल डोपा, या दूसरा है लाइबिटोलोल या प्रोपेनोलोल या निफिडिपिन। तो कौन सा है प्रस्तुति में एंटी हाइपर जो टेनविस ड्रग्स है जो कि सबसे पहली पसंद होती है, वो है आपका लाइबिटोलोल। क्या है, लाइबिटोलोल। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लाइबिटोलोल। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से कौन सा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स नहीं है। वहाँ पर अलग क्वेश्चन था, यहाँ पर उसी से रिलेटेड अलग तरीके से पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स नहीं है, मिसोप्रोस्टोल या नाइट्रोग्लिसरीन या कैप्टोप्रिल या मिथाइल डोपा। तो कौन इसमें से एंटी हाइपर जो टेनविस ड्रग्स है वो नहीं है चार ऑप्शन में से। तो आपको क्या लग रहा है, तो ये मिसोप्रोस्टोल जो होते हैं वो एंटी हाइपर टेनविस मेडिसिन मतलब कि ड्रग्स नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, ये रहा आप लोगों का कि ऊपरी पक कह रहा है कि ऊपरी पक प्रस्तुति तथा प्रसव के देरी करने के लिए कौन सी दवा काम में ली जाती है, ऑक्सीटोसिन या टोकोलाइटिन एजेंटस या प्रोस्टेग्लैंडिन या डायटूरेटिक। तो कौन सा इसमें मेडिसिन यूज लिया जाता है ताकि प्रसव देरी से हो सके, तो उसमें टोकोलाइटिक जो एजेंट्स होते हैं उसका उपयोग किया जाता है, उस दवा का यूज किए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गर्भ अवस्था की प्रथम ट्राइमेस्टर, आपको हमने बता रखे हैं कि गर्भ अवस्था को जो ट्राइमेस्टर 3 ट्राइमेस्टर में बांटते हैं 3-3 महीना करके। तो वही कह रहा है कि प्रथम ट्राइमेस्टर के दौरान महिला सामान्य जी मिचलाने मतलब कि प्रथम जो ट्राइमेस्टर होती है उसमें गर्भ अवस्था की सामान्यता क्या होता है, जी मिचलाना, उल्टी आने की अनुभव करती है। मतलब कि जो गर्भधारण की पहली ट्राइमेस्टर होती है उसमें अमूमन जो सामान्य स्थितियाँ होती है, जो सामान्यता होती है उसमें क्या होती है, तो इंडिकेशन कह सकते हैं या सूचनाएं जो होती है, मतलब कि जी मिचलाना, उल्टी आने के अनुभव करती है। ये लक्षण किसके विस्तृत में वृद्धि के प्रति अनुकूलन को दर्शाते हैं, ये पूछ रहा है आपको। एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या कोरियोनिक गोनेओट्रोपिन। तो ये लक्षण किसके विस्तार होने में मतलब वृद्धि के अनुकूलता को मतलब अनुकूल को दर्शाता है, तो ये आपका कोरियोनिक गोनेओट्रोपिन को ये दर्शाता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि कौन सी एबनॉर्मल कार्ड इमरजेंसी में भ्रूण रक्त हानि देखा जाता है, मतलब कि कौन सी एबनॉर्मल कार्ड इमरजेंसी में भ्रूण रक्त हानि देखा जाता है, वाइटल डोर प्लेसेंटा या एक्स
न्यूट्रियर जो एक्स न्यूरिएट होते हैं वो उस प्लेसेंटा में, या वसा प्रीविया में, या डेसिडिया जो बेसिलिस होते हैं उसमें। तो ये किस में दिखा जाता है? तो ये वसा प्रीविया में। किस में? वसा प्रीविया में। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रसव के दौरान माँ व शिशु की स्थिति के अभिलेखन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ प्रयोग किया जाता है? प्रसव अभिलेख, फोटोग्राफ, जैविक चिन्ह ग्राफ, या प्रगति ग्राफ। तो फोटोग्राफ हमने आपको, जो पुराने स्टूडेंट होंगे उनको एक बार दिखाए भी थे, वो हम आपको डिटेल में दिखाएंगे भी। फोटोग्राफ के माध्यम से मतलब कि शिशु की स्थिति का पता लग पाता है। तो प्रसव के दौरान माँ और शिशु की स्थिति के पता लगाने के लिए फोटोग्राफ का उपयोग किया जाता है। आप लोग कॉलेज में होंगे तो जब आप लोगों का प्रैक्टिकल वगैरह होते थे तो उस समय कभी आप लोगों को, जैसे आप लोगों को दिया जाता था ना कि असाइनमेंट लिख के लाने के लिए, तो उसमें कभी न कभी आप लोगों को फोटोग्राफ बनाकर लाने के लिए ज़रूर बोला गया होगा। तो वो मतलब कि प्रसव के दौरान माँ और शिशु की स्थिति का अभिलेखन इन्हीं के द्वारा किए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि न्यूरल ट्यूब जो डिफेक्ट्स में शामिल नहीं है, करें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स में इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोसिल इसमें मतलब कि शामिल नहीं होता है। कौन सा? हाइड्रोसिल न्यूरल डिफेक्ट्स में शामिल नहीं है। अगला है, अगला क्वेश्चन है 155 नंबर का क्वेश्चन है। कह रहा है कि प्रसव की तृतीय अवस्था की सबसे सामान्य जटिलता क्या होती है? जो थर्ड ट्राइमेस्टर होता है या तृतीय जो अवस्था होती है प्रसव की, वो कह रहा है कि उसका सामान्य जटिलता क्या होता है? अधो प्रत्यावर्तन आता है, या रक्त स्त्राव, आघात, या छिद्रन। तो प्रसव की तृतीय अवस्था में जो सबसे सामान्य जटिलता होती है वो होता है रक्त स्त्राव की। किसकी? तो रक्त स्त्राव की। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कि कह रहा है कि अंडावाहिनी अस्थानिक गर्भ अवस्था में अंडावाहिनी के फटने का शल्य प्रक्रिया उपचार है क्या? सेल्फिजेक्टोमी, या उफोरेक्टोमी, या हिस्टेरेक्टोमी, या वासेक्टोमी। तो कौन है? तो अंडवाहिनी की जो अस्थानिक गर्भाशय में जो अंडवाहिनी फटने की सामान्य सल प्रक्रिया, मतलब कि जो चीर फाड़ के माध्यम से किए जाते हैं उसको सल प्रक्रिया कहा जाता है, उपचार किए जाते हैं। तो उसमें कौन से शामिल है? तो मतलब कि वो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि सेल्फिजेक्टोमी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि गर्भस्थ शिशु के संकट में होने वाले जो एमनियोटिक फ्लूइड पाया जाता है वो मतलब किस में पाया जाता है? वर्नेक्स केसिओसा में, या मिकोनियम में, या वाइवल में। तो ये किस में पाए जाते हैं? तो ये मिकोनियम में पाया जाता है। किस में? मिकोनियम में जो एमनियोटिक फ्लूइड होती है वो पाए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, पहले भी हम लोग देख चुके हैं ये क्वेश्चन को। कह रहा है कि महिला में अंडा का निषेचन कहाँ होता है? तो डिम्बवाहिनी में होता है। अंडा का जो निषेचन की प्रक्रिया होती है, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया, तो जैसे कि योनि ऑप्शन दिया है, डिम्बवाहिनी, गर्भाशय, तो इसमें क्या हो जाएगा? आपका डिम्बवाहिनी हो जाएंगी। योनि तो एक मतलब कि मार्ग है जो कि जिस माध्यम से कह सकते हैं कि
स्पर्म जाता है जो कि फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। तो वो प्रक्रिया कहाँ होती है? अंडाशय का जो निषेचन है डिम्ब वाहिनी में ही होते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक बार हम लोग कर भी चुके थे। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, कह रहा है कि किसके अतिरिक्त सभी प्रसव संबंधित आघात स्थितियां हैं? अस्थानिक गर्भ अवस्था या अग्रस्त अपरा, सम्मुखी अपरा या गर्भाक्षेपक। तो कौन सा है जिसके अतिरिक्त सभी प्रसव संबंधित आपात स्थितियां हैं? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अग्रस्त अपरा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि बच्चों में निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्टेनल सबसे पहले बंद हो जाता है? फ्रंटल, जो फ्रंटल होते हैं वो वाला, या ऑक्सीपिटल, या माइस्टॉइड, या एस्फिनॉइड। तो कौन सा फ्रंटल जो फॉन्टेनल होते हैं वो बच्चों में सबसे पहले बंद होता है? तो वो ऑक्सीपिटल। कौन सा? ऑक्सीपिटल। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि फीटस का कौन सा जन्मजात विकार जो ऑक्सट्रैक्टेड लेवर का कारण हो सकता है? हाइड्रोसीफाइलस या इसोफाइजियल जो एट्रेसिया होते हैं उससे, या फीमोसिस से। तो ये किससे हो पाता है? तो ये आपको हाइड्रोसीफाइलस से होते हैं। किससे? हाइड्रोसीफाइलस के कारण होते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि हाइपर इमेजिस जो ग्रेविवर्म जो उलझन है वो किसके कारण होते हैं? तो इसका ऑप्शन ही गायब है, इसको रहने दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भ अवस्था के जो एंडोमेट्रियम कहलाती है क्या? तो गर्भ अवस्था में जो एंडोमेट्रियम होते हैं वो डेसिडुआ कहलाती है। क्या कहलाती है? तो डेसिडुआ गर्भ अवस्था के जो एंडोमेट्रियम जो होती है वो डेसिडुआ कहलाते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो हम लोग आज के क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। जो भी स्टूडेंट अभी तक क्लास में नहीं जुड़े हैं इस नंबर पर कॉल करके व्हाट्सअप करके क्लास में ज़रूर जुड़ जाइएगा, ठीक है। धीरे धीरे आपकी क्लास की टाइमिंग, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी बढ़ते जाएंगे। आप लोग हो सकता है तो नेक्स्ट मंथ से एक दिन में हम लोग 35 से 40 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा।